एक बार की बात है, बर्फ से ढके शांत और दिव्य कैलाश पर्वत पर छोटे से गणेश भगवान घूम रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और पहाड़ों के बीच से सूरज की सुनहरी किरणें चमक रहे थे। गणेश जी का आज मन कुछ नया देखने का कर रहा था। उन्होंने सोचा क्यों न आज अपने मित्र श्री कृष्ण मिलने जाया जाए। बस फिर क्या था, अपनी छोटी सी पोटली उठाई और मुस्कुराते हुए निकल पड़े वृंदावन की ओर। कुछ समय बाद जब गणेश जी राधा कृष्ण के सुंदर घर के पास पहुँचे तो वहाँ चारों ओर फूलों की खुशबू फैली हुई थी, तितलियां उड़ रही थी और पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। जैसे ही कृष्ण जी की नजर गणेश जी पर पड़ी, वे खुशी से उछल पड़े। अरे गणेश, तुम यहाँ, कितना अच्छा सरप्राइज है। राधा जी मुस्कुराते हुए बोले, स्वागत है गणपति, बताओ माता पार्वती को बताया है ना। गणेश जी हंसते हुए जवाब दिया, हाँ मैंने माता को बता दिया था कि मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ। कृष्ण जी बोले, तो फिर आज का दिन तो बहुत मज़ेदार होने वाला है, चलो सबसे पहले गार्डन में खेलते हैं। तीनों दोस्त दौड़ते हुए बगीचे की ओर गए और हरे भरे घास, रंग बिरंगे फूल और हल्की धूप खेलने के लिए परफेक्ट दिन था। कृष्ण जी तुरंत बैट उठा लिए और बोले, चलो क्रिकेट खेलते हैं। गणेश जी ने गेंद पकड़ी और पूरे जोश से बॉलिंग करने लगे। गणेश जी ने जोरदार शॉट लगाया, गेंद हवा में ऊंची उड़ गई। राधा जी ताली बजाते हुए बोली, वाह, अब मेरी बारी है बैटिंग की। तीनों दोस्त हंसते दौड़ते और खेलते रहे, समय का पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद गणेश जी ने अपने पेट पर हाथ रखा और बोले, मित्रों अब तो बहुत भूख लग गई। सब हंस पड़े। कृष्ण जी बोले, चलो घर चलते हैं, मैंने जरूर कुछ स्वादिष्ट बनाया होगा। घर पहुंचते उनकी आंखें चमक उठी। सामने टेबल पर रंग बिरंगी मिठाइयाँ सजी हुई थी, लड्डू, पेड़ा, बर्फी और सबसे खास ताजे मोदक। गणेश जी तो मोदक देखकर खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने एक मोदक उठाया, एक बड़ा सा कौर लिया और खुशी से आंखें बंद कर लीं। वाह, इससे स्वादिष्ट कुछ हो ही नहीं सकता। कृष्ण और राधा हंसते हुए उन्हें देखते रहे। तीनों ने मिलकर खूब मिठाइयाँ खाई। थोड़ी देर बाद सबने संतोष की सांस ली, अब तो पेट भर गया। गणेश जी बोले, कृष्ण जी शरारती मुस्कान के साथ बोले, तो फिर क्या, चलो एक बार और क्रिकेट हो जाए। फिर से बगीचे में खेल शुरू हो गया। इस बार हंसी और भी ज़्यादा गूंज रही थी। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और आसमान नारंगी रंग से भर गया। खेलते खेलते तीनों थक गए। घर आकर मुलायम गद्दों पर लेट गए। हल्की हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। कुछ देर में सबको मीठी सी नींद आ गई। शाम होते ही गणेश जी उठे और बोले, अब मुझे वापस कैलाश लौटना चाहिए, माता इंतजार कर रही होंगी। राधा और कृष्ण थोड़ा उदास हुए लेकिन मुस्कुराकर बोले, आज का दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। विदा करते समय उन्होंने गणेश जी को एक टोकरी भरकर मिठाइयाँ और मोदक दिए। कृष्ण जी बोले, जब भी मन करे फिर आ जाना मित्र। गणेश जी ने हाथ हिलाकर कहा, जरूर, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास रहा। और फिर ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी में छोटे से गणेश भगवान मिठाइयों की टोकरी लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़े। इससे हमें सीख मिलती है कि सच्ची खुशी दोस्तों के साथ बिताए गए समय में होती है, खेल में, हंसी में और छोटी छोटी मिठास भरी यादों में।